प्रिय दोस्तों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 बिहार बोर्ड की प्रश्नावली 9.2 के जितने भी प्रश्न एवं उत्तर हैं उनको। तो चलिए हम सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को पहला क्वेश्चन के बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि गुणनफल ज्ञात करें। देखिए, आप इसमें दो बातें याद रखिएगा। सबसे पहला बात गुणा है करना, तो यहाँ पे ध्यान दें, प्लस और माइनस जब भी रहे गुणा में, यानी प्लस गुने माइनस होगा तो हमेशा आपका माइनस होगा, और माइनस गुने प्लस भी होगा तब भी माइनस होगा, और अगर प्लस गुना प्लस होगा तो प्लस ही होगा, माइनस गुना माइनस होगा तो प्लस ही होगा। इतने बातें आपको याद रखनी है, तभी ये सभी आपको सॉल्व होंगे। तो और एक बात आपको बता दें, ये तो सबसे पहला स्टेप है कि आप प्लस और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस किए तो माइनस होगा। ये नियम है। अब कहिएगा कैसे हुआ, ये नहीं नियम है। तो 8x गुने -2 है सबसे पहला। तो यहाँ देखिए आपको तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, प्लस और माइनस से गुना करना है। तो प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस गुना माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो सबसे पहले ये स्टेप करना है, स्टेप फर्स्ट में कि चिन्ह का गुना करना है। सेकंड स्टेप में आपको अंक का गुना करना है, यानी 8 गुने 2 तो 8 दूना 16। फिर तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जितने भी एक्स वाई जेड यानी कि अचर संख्या चर संख्या जितने भी हैं, ये अचर संख्या हुए 8 2, जितने भी अंक है वो अचर संख्या, जबकि चार संख्या एक्स वाई जेड है। तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, चिन्ह का गुना। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, अचर संख्या अचर यानी संख्याओं का गुना। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, चर का गुना। तो चलिए हम सबसे पहला प्रश्न है 8x गुने -2। तो सबसे पहले आपको क्या बता रहे हैं, सॉल्यूशन लिख दीजिए। माइनस गुना प्लस तो प्लस होगा, तो माइनस गुने प्लस होगा तो माइनस होगा। अब अंक पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप है कि आप अंक से गुना करें तो 8 दूना 16 हो जाएगा। और तीसरा स्टेप में चार से गुना करना है, तो सिर्फ एक्स है और कोई अंक नहीं है, चार नहीं है, तो सिर्फ एक्स लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि -3x गुने -3x² बाय। तो सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद चिन्ह का गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस लिखना कोई उचित नहीं है। 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे x² है तो इसमें भी जाती है, तो x² गुना एक्स होगा तो x³ हो जाएगा। एक बात और आपको बता देते हैं कि नीचे अगर आधार सेम रहे गुना में और ऊपर घात अगर अलग है तो घात जुट जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो x गुने x² करेंगे तो x³ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला आधार जस का तस लिखा जाता है, ऊपर की जो घातें हैं वो जुट जाती है, 2 1 3। उसी प्रकार यहाँ भी है, x है नीचे, यहाँ पे x² है तो x तो x जस का तस लिखा जाएगा, ऊपर घात जुट जाएगी, 2 1 3 गुना में है तो 9x³ हो जाएगा। और बाई एक ही है तो बाई एक बार लिख देंगे। अब देखिए सी में है 6mn गुने 7np। तो 6mn गुने 7np, यानी सबसे पहले आपको तो यहाँ पे पहला स्टेप में करना है चिन्ह का गुना। चिन्ह इसमें सिर्फ प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा, तो प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब अंक का गुना करेंगे, 7 का 42। अब ए में एक ही है और कहीं नहीं है तो सिर्फ एक बार लिख देंगे। n 2 बार है, एक बार 2 बार, तो n गुने n करेंगे तो n² हो जाएगा। p भी एक बार है तो p एक बार लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा है डी नंबर क्वेश्चन है चौथा कि 4pq गुने 3pq। तो यहाँ भी प्लस गुने प्लस है तो सॉल्यूशन में प्लस लिखना कोई उचित नहीं है। अब 4 तिया 12 अंक से दूसरा स्टेप में गुना करेंगे, तीसरा स्टेप में चार संख्याओं का गुना करेंगे। तो अभी आपको बताएं कि नीचे आधार सेम रहेगा तो ऊपर की जो घातें हैं जुट जाती है, तो p जस का तस लिखा जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर ई को, तो प्रश्न नंबर ई है x² बाई गुने x बाई जेड। तो इसमें तो कोई मुझे चिन्ह नहीं दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है प्लस प्लस है, लेकिन प्लस प्लस गुना नहीं करते हैं हम।
क्योंकि प्लस गुने प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस लिखना कोई उचित नहीं है। अब देखिए दूसरा स्टेप में अंक, तो अंक इसमें नहीं है। तीसरा स्टेप में चर, तो चर संख्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक है एक्स, यहाँ पे एक्स है, तो नीचे तो आधार सेम है तो सेम का लिखा जाएगा। ऊपर घात एक इस पे छिपा हुआ है, एक दो एक तीन हो जाएगी घात। बाई भी दोनों आधार सेम है, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, यहाँ पे एक एक दो हो जाएगा, यानी बाई स्क्वायर हो जाएगा। जेड एक ही है तो एक बार लिख देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। एफ नंबर प्रश्न, एफ नंबर प्रश्नों को आप जब आप एफ नंबर जो प्रश्न है, एफ नंबर प्रश्न इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 10 एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर इसका आ जाएगा 10 एक्स स्क्वायर, राइट आंसर। जी नंबर प्रश्न देखिए 2.5 गुने 2.5 बाई 2.5 एक्स गुने 2.5 बाई, यहाँ तो प्लस प्लस है तो प्लस से कोई गुना नहीं होगा जी। अब दूसरा मेथड है, दूसरा स्टेप है कि अंक वाला को गुना करेंगे, तो 2.5 गुने 2.5 आप कीजिएगा तो 6.25 आएगा। अब एक्स गुना बाई कीजिएगा तो एक्स बाई ही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर एच को देखिए, सबसे पहले तो प्लस प्लस है तो कोई मतलब नहीं। अब देखिए 1/2 गुने 1/2 कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब एक्स एक बार है, यहाँ पे भी बाई भी एक बार है, तो एक एक बार दोनों लिख देंगे, यही हो जाएगा आंसर। अब आई नंबर प्रश्नों को आप लोग देखिए, आई नंबर में है सॉल्यूशन लिखिए। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट कहता है कि चिन्ह है तो चिन्ह का गुना कीजिए, चिन्ह नहीं है, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है तो कोई चिन्ह का मतलब नहीं। अब देखिए दूसरा स्टेप में हम अंक का गुना करते हैं, तो 1/2 गुना 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया आपका एक्स बाई, तो यहाँ पे दोनों आधार सेम है तो दोनों के ऊपर एक एक छिपा हुआ है, तो एक यहाँ पे एक्स पे हुआ, एक यहाँ पे, तो यानी एक्स स्क्वायर, क्योंकि आधार सेम है तो आधार जस का तस रह जाएगा, ऊपर की घात जुट जाएगा तो एक एक दो। उसी प्रकार बाई में भी हो जाएगा बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे नंबर प्रश्न को देखिए, सॉल्यूशन पे लिख दीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह का गुना करना है, तो इसमें तीनों में प्लस ही दिख रहा है तो कोई मतलब नहीं, प्लस से हमको कोई मतलब नहीं। अब देखिए दूसरा स्टेप में अंक का गुना करते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए तीनों में आधार सेम है तो घात जुट जाएगा, सिर्फ एक्स का एक्स लिखा जाएगा, इस पे 1 2 1 3 3 3 6, यानी 8 एक्स पावर 6, यही राइट आंसर हो जाएगा। के नंबर इस पहला प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर एक प्लस से गुना होगा तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी हमको कोई चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस होगा, और फिर ये प्लस से गुना करेंगे इसके वाले प्लस से, तो फिर प्लस 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 ही होगा, तो फिर यहाँ पे आगे प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अंक का गुना करेंगे तो छोटिया 18, 18 से गुना कीजिएगा 126 आ जाएगा, ठीक 126। अब देखिए एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एक्स दोनों आधार सेम है तो घात जुट जाएगा, यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे छिपा हुआ है तो 2 1 3, यानी एक्स का क्यू। बाई यहाँ पे एक छिपा हुआ है, इस पे एक छिपा हुआ है, यानी बाई का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर हम दूसरे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा कि किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एवं 2pq है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी आयत की आसन भुजाएं, एक आयत है, ठीक आयत पार लेते हैं, ये हुआ आयत। आयत में 2 ही आसन भुजाएं होते हैं, एक होती है लंबाई, एक होती है आपकी लंबाई, एक होती है आपकी चौड़ाई, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई। तो यहाँ पे आप देखिए कि किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, तो इसको लंबाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए, तो यहाँ लिखिए माना लंबाई को हम l से सूचित करते हैं, l बराबर 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और
चौड़ाई इनको बी से हम ब्रेड्थ से सूचित करते हैं तो 2PQ हो जाएगा। मान लिए अब देखिए कह रहा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल किसको कहते हैं ये समझिए। जो ये अंदर का जो एरिया है इसी को क्षेत्रफल कहते हैं। परिमाप क्या होता है, अगर इसी में पूछता कि परिमाप इसका क्या होगा, तो परि माने होता है बाहर, और माप माने मापना। तो बाहर की जो ये मापे हैं इसी को परिमाप कहते हैं, चारों तरफ बाहर वाले माप। तो यहाँ पे हमको क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुने B यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 6P² Q² गुने 2PQ हो जाएगा चौड़ाई। इसको आप जब गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 6 दूना 12 PQ QQ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 12 PQ QQ। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपका है कि यदि किसी वर्ग का भुजा √2x² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक वर्ग पालना है। तो वर्ग जो होती हैं उनकी चारों भुजाएं समान होती है। ठीक, तो किसी वर्ग का भुजा, एक भुजा दिया हुआ है यानी आप समझिए चारों जब बराबर ही होती है तो ये भी √2x² हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भुजा। भुजा को ए से इंडिकेट करते हैं। ए बराबर दिया हुआ है √2x²। अब आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, क्योंकि ए का मतलब ही भुजा में मानो। तो ए आपका कितना है, √2x² है। इसका आपका स्क्वायर करना है। अब देखिए स्क्वायर करना है यानी कि यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम बना देते हैं। यहाँ देखिए जैसे 2 का स्क्वायर रहता है तो आप क्या करते हो, 2 को 2 बार गुना करते हो, 2 को 2 बार गुना करते हो। उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे। ये नहीं है आपका आंसर में, यहाँ पे देखिए ये है, इसको 2 बार गुना करेंगे। √2x² गुना फिर करेंगे क्योंकि 2 स्क्वायर करना है, √2x² तो देखिए इसमें से 2 निकल जाएगा। तो √2 गुना √2 करेंगे तो ओनली 2 आएगा, और x² तो x पे पावर 4 आएगा और y पे पावर 4 आएगा। क्यों, क्योंकि आधार सेम है तो घातें जुटती है, 2 2 4 हो जाएगी। यहाँ भी y में आधार सेम है तो घातें जुट जाएगी, 2 2 4 यानी कि 2x पे पावर 4 y पे पावर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अतः आप लिख देना कि अतः वर्ग का क्षेत्रफल 2x पे पावर 4 y पे पावर 4 है, यह होगा। चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए, चौथा प्रश्न कर रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्षलंब 2x है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बोल रहे हैं सॉल्यूशन लिखिए। उसके बाद कह रहा है किसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज पारेंगे। ठीक, किसी त्रिभुज का आधार, आधार जो होता है नीचे वाला होता है 7xyz है, एवं संगत शीर्षलंब, जो ये संगत शीर्षलंब इसको कहते हैं, बीचे में जो परपेंडिकुलर डलाता है 2x है, ये 2x है। तो आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, सबसे पहले आप लोग क्या लिखिए, जो जो दिया है, तो दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है जो लिख देते हैं। आपका दिया हुआ है 2 चीज़ें, आधार दिया हुआ है 7xyz
यानी कि त्रिभुज का आधार 7x/z एवं संगत शीर्ष लंब को ही हम ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई दिया हुआ है आपका 2x। तो आपको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र लगा दीजिए। त्रिभुज के जो सूत्र होती हैं वो होती है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 10 का 10 लिखा जाएगा। आधार आपका दिया हुआ है 7x/z और ऊंचाई दिया हुआ है 2x। 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा 7x/z, लेकिन यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x गुना x, x स्क्वायर आगे लिख देंगे। उसके बाद yz एक है तो एक बार ही लिख देंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 7x² होगा। ठीक। पांचवा प्रश्न है आपका कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसकी भुजा 3x² है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है समबाहु त्रिभुज। तो सम माने बराबर होते हैं, बाहु माने भुजाएं होती है, यानी कि जिनकी भुजाएं बराबर होती है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। ठीक। यदि उसकी एक भुजा 3x² है तो एक दिया हुआ है तो ये तीनों ही उतना ही होगा, क्योंकि समबाहु में होता है तीनों भुजाएं बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर 3x²। भुजा को a से इंडिकेट करते हैं। ठीक। तो अब सूत्र लगा दीजिए। इसीलिए तो समबाहु त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल के सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, √3/4 को 10 का 10 लिख दीजिए। भुजा आपका दिया हुआ था 3x²। तो आपको हम एक बार और बता चुके हैं पहले कि जब स्क्वायर किया हुआ यानी कि इसको 2 बार गुना करने का रहा और गुने 3x²। अब देखिए कोई कटता है, नहीं कटता है, तो अब क्या करेंगे हम? अब आप गुना करके इसे लिख सकते हो। 3 तिया 9, तो 9 लिख दो। अब देखिए 9 लिख दिए। अब √3 को लिख दीजिए, अंक वाले आगे लिखाते हैं। ठीक। और बटा 4 है तो बटा 4 कर दीजिए। अब x² गुना x² कीजिएगा तो यानी x पे पावर 4 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का होगा इसका 9√3/4x पे पावर 4। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। कह रहा है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोर छोए हो। अब कोर यहाँ पे क्या है? तो कोर का मतलब होता है भुजा। तो कह रहा उस घन, तो सबसे पहले हम घन पारेंगे समझने के लिए। तो घन इस तरह का होता है। ये आपका घन है। घन का मतलब होता है जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो एक 6a है तो ये भी 6a हो जाएगा, ये भी 6a हो जाएगा, ये भी 6a हो जाएगा, ये भी 6a हो जाएगा। तो इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो कह रहा उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी आयतन ज्ञात करने कह रहा। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है भुजा बराबर, भुजा यानी कि ए आपका दिया हुआ है 6a। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र लगा देते हैं। घन के आयतन का जो सूत्र होती है भुजा का क्यू होती है, यानी a का क्यू। तो a आपका दिया हुआ है 6a। 6a का क्यू यानी 6a को आप 3 बार गुना कर दो। तो 6 छक्का 36 और 36 छक्का आप कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। a गुने a करिएगा तो a क्यू हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी घन के आयतन कितना आ गया? 216 a क्यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 6ठे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे 7वां प्रश्न है कि यदि एक कलम का मूल्य x² बाई हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। तो इसको हम एक ही के नियम से बनाते हैं। इस तरह का जो प्रश्न होती हैं वो हम एक ही के नियम से बनाते हैं। जैसे कह रहा एक कलम का मूल्य x² बाई हो। जैसे मान लीजिए एक कलम का मूल्य वास्तविक में 2 रुपया हो। ठीक।
तो आपको पूछेगा 5 कलम का मूल्य क्या होगा। तो आप क्या करते हो, एक कलम का जितना मूल्य है, जितना का निकालना रहता है उससे गुना कर देते हैं एक वाले को। तो उसी तरह हम इसमें भी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेव है, तो एक सेव का मूल्य आपका 5 रुपया है। एक सेव का कितना मूल्य है, 5 रुपया। ठीक, तो हमको अगर 5 सेव का मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 गुने 5 कर देंगे। 5 गुने 5 यानी कि 25 रुपया आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी हम करेंगे। ठीक, इसको भी उसी प्रकार करेंगे। करा एक कलम का मूल्य, तो हम लिखेंगे चूंकि, तो आपको करना क्या है, कहा कि एक कलम का जो मूल्य है एक्स स्क्वायर बाय है, तो आपको क्या निकालना है, बाय स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर दें, यानी एक्स स्क्वायर बाय गुने बाय स्क्वायर एक्स। अब कहिए क्यों इसी में हम गुना करेंगे, क्योंकि ये एक कलम का मूल्य है, तो हमको जितना कलम का मूल्य है निकालना है उसको हम एक कलम के मूल्य से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहा क्या, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे आधार सेम है तो ऊपर की घात जुट जाएगी, तो 2 1 3 हो जाएगा। उसी प्रकार बाई का भी हो जाएगा, बाई क्यू हो जाएगा, आधार सेम तो 2 1 3 जुट जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आखिरी एवं लास्ट प्रश्न को हम देखेंगे, 8वें प्रश्न। आपका अंतिम एवं आखिरी प्रश्न यही है कि यदि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा हो तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि व्यक्ति की चाल दिया हुआ है, जो जो दिया हो वो सबसे पहले लिख देंगे। सॉल्यूशन बराबर दिया हुआ है, अब जो जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। तो आपका प्रश्न में 2 ही चीजें दिया हुआ है कि व्यक्ति की चाल कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बटे 2 किलोमीटर प्रति आवर, और आपका समय दिया हुआ है 2 घंटा। तो आपका क्या निकालना कर रहा है कि वह कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी कि दूरी आपको ज्ञात करने का रहा है, तो इसीलिए दूरी का हम आप लोग सूत्र लगा देंगे। दूरी बराबर होता है आपका चाल इंटू समय। तो आपका चाल भी दिया हुआ है, व्यक्ति का चाल कितना है, एक्स स्क्वायर बटे 2, और आपका समय भी दिया हुआ है 2, तो गुना 2 कर देंगे, 2 2 खत्म हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो कि दूरी जो होता है वो हमेशा किलोमीटर में चलते हैं हम लोग, तो यही आपका, क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर में चला था चाल, तो दूरी भी हम किलोमीटर में मापेंगे, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर किलोमीटर यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 घंटे में वह व्यक्ति कितना दूरी तय करेगा, एक्स स्क्वायर किलोमीटर दूरी, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप लोग ये वीडियो के माध्यम से ये प्रश्नावली को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।